साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं, मुख्यतः यूपीपीसी 2023 के लिए यहाँ पर जीएस के और करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जीएस दृष्टि, जो घटनाचक्र पब्लिकेशन की जीएस दृष्टि 2023 नाम से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से चित्रात्मक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसको मेरे अर्थात शिशिर अशोक सिंह के द्वारा जो है अन्य सहयोगियों के साथ मिल करके जो है तैयार की गई है। इसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है आपका पारिस्थितिकी आंदोलन। इससे आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों को यहाँ पर संक्षेप में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो इसका प्रारंभ 1970 का दशक या वर्ष कहेंगे तो 1974 में। कहाँ पर? तत्कालीन उत्तर प्रदेश। अब चूंकि ये हिस्सा कट करके उत्तराखंड हो गया है, तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के का जो गोपेश्वर नामक स्थान है, यहाँ पर ये प्रारंभ होता है। इसके प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, वर्ष 1985 में। अन्य सदस्य कौन रहे इससे संबंधित? तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा। इनका संबंध जो है चिपको आंदोलन से रहा है। इसका उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना था। इसके लिए इन्होंने मतलब जो क्रियाकलाप की उसमें यह था कि महिलाएं वृक्षों से जाके चिपक कर खड़ी हो जाती थी। विश्नोई आंदोलन के बारे में बात करें तो इसका प्रारंभ 15वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? तो संत जाम्भोजी, जिन्हें भगवान जम्भेश्वर के नाम से जानते थे, के द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इसे खेजड़ली आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। खेजड़ली आंदोलन के नाम से भी विश्नोई आंदोलन को जानते हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो संत जाम्भोजी थे, इनसे प्रभावित होकर के 1730 ईस्वी में अमृता देवी विश्नोई ने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका प्रारंभ 1980 के दशक में या वर्ष देखें तो 1985 में। प्रारंभकर्ता मेधा पाटकर, अन्य नेतृत्वकर्ता बाबा आमटे और अरुंधति राय एवं अन्य इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत कराना। वहीं बलियापाल आंदोलन के बारे में बात करें तो ये जो आपका प्रारंभ होता है वर्ष 1986 में। कहाँ पर? भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित बलियापाल क्षेत्र या गांव में। तो ये यहाँ पर आपका प्रारंभ हुआ था। ठीक है। उद्देश्य क्या था? बलियापाल गांव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग को रोकने के लिए, क्योंकि यह टेस्टिंग जो है भूमि की उर्वरता को खत्म कर सकती थी, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया था। आगे चलते हैं। अपिको आंदोलन। ये इसका प्रारंभ होता है सितंबर 1983 में। 1983 में कहाँ पर? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में। इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े थे। और अपिको आंदोलन जो है दक्षिण भारत में केंद्रित था, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी जागरूकता को फैलाना। इसका नारा क्या था? इसका नारा था उबशु बेलशु बलाशु। उबशु बेलशु बलाशु अर्थात बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। साइलेंट वैली आंदोलन वर्ष 1978 में। कहाँ पर? केरल में। कुंती पुंजा नदी पर बनाए जा रहे साइलेंट वैली या कुंद्रेमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में ये जो साइलेंट वैली आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के लिए। आगे बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। इसका प्रारंभ कब होता है? वर्ष 1980 में वर्तमान झारखंड, तत्कालीन बिहार, अब का झारखंड और ओडिशा में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसको संज्ञा क्या दी गई थी? अ ग्रेट गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। इसको जो संज्ञा दी गई थी अ ग्रेट गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागौन या सागौन वृक्षों के रोपण का विरोध करना। किसके द्वारा? यहाँ के आदिवासियों के द्वारा। अगला है आपका नौदन्या आंदोलन। तो नौदन्या आंदोलन के बारे में बात करें तो इसका प्रारंभ कब होता है? 1987 में, 1987 में। प्रारंभकर्ता वंदना शिवा। नवदान्या का मतलब होता है नौ बीज या नया उपहार। इंग्लिश में कहें तो 9 सीड्स एंड न्यू गिफ्ट्स। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना था। वहीं मैत्री आंदोलन के बारे में बात करें तो यह वर्ष 1995 में प्रारंभ होता है। कहाँ? उत्तराखंड का चमोली जिला। कल्याण सिंह रावत इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसका उद्देश्य था उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए। इसकी विशेषता क्या थी? यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित था,
क्षेत्रीय भाषा में मैत्री का अर्थ होता है मायका अर्थात माँ का घर। तो इसमें कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती हैं तथा विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका रोपण कर देती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट से संबंधित जो मूवमेंट हुए या आंदोलन हुए उनके बारे में हमने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।